नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ अर्शिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। आजादी के 75 साल बाद भी भारत में कई गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बिजली की रोशनी आज तक कई गलियों में नहीं पहुंची। लोगों ने कभी पक्की सड़क पर चलकर नहीं देखा। पक्के और मजबूत स्कूल भवन में पढ़ाई का अनुभव बच्चों ने नहीं लिया। ऐसी ही और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है सिरोंज तहसील का खूबपुरा गांव, जिसके बारे में चर्चा करेंगे जन मुद्दा में। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पूरा मामला रिनिया पंचायत के ग्राम खूबपुरा का है। यहां बच्चों के पढ़ने के लिए भवन नहीं है। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं। प्राइमरी स्कूल भवन पिछले 5-6 सालों से क्षतिग्रस्त हाल में पड़ा हुआ है। रास्ते में एक नाला पड़ता है जिस पर पुलिया बनी है, वह भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। इसके अलावा गांव में किसी ग्रामीण की पीएम आवास की राशि नहीं आई तो किसी का पीएम आवास लिस्ट में नाम नहीं है। कहीं नाले की समस्या है तो कहीं सड़क और बिजली की समस्या है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक ही डीपी है जो हमेशा खराब रहती है। लाइनमैन को फोन लगाते हैं तो वे फोन नहीं उठाते। जब इन सब के बारे में पंचायत के सचिव मुकेश शर्मा से बात करनी चाहिए तो वे पंचायत में उपस्थित नहीं मिले। पंचायत में ताला लगा हुआ था। इन सब परेशानियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण कितनी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समस्या है आपकी? कुटी के पैसा नहीं डरे, मजदूरी की ओर से। आपके कौन से गांव के रहने वाले? रेनिया। तुम्हारे सचिव का नाम क्या है? यशविन। उससे नहीं बोला कभी? बोला, बहुत बार बोला। वो मोबाइल में बता देते कि तुम्हारी जी डर गए। अपन बैंक में जाते हैं तो कुछ नहीं रही। अच्छा। हाँ। सचिव पंचायत में आता है कि नहीं आता? आता है, रोज कभी आता है मनु। वो तो उससे बोलो तो वो तो ऐसे बदगा ले आ जाते। कब से नहीं आई कोटी? तुमने सरपंच से शिकायत नहीं की इस बारे में? सर बोला था, यशवंत से बोला, कालराम सचिव से बोला था कि अल्लाह इस लिस्ट में नाम है, तुम्हारी आएगी। ऐसे सालों आई दिन तक नहीं आई। हमारे यहाँ 6 साल से स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल है, क्षतिग्रस्त है। 6 साल से बच्चे परेशान हैं। पीपर के नीचे, मंदिर के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। ट्यूशन जैसी लगती है बस। और स्कूल की हालत देखो आप। बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं, रास्ता खराब है, निकल नहीं पाते। मिडिल स्कूल रिनिया में, वहाँ जाते हैं, नदी नाले हैं, पुलियाँ टूटी हैं, बच्चे नहीं जा पाते। और रोड नहीं है बिल्कुल भी। क्या समाचार है? ना मेरी कोठी आई, बैठ हुई जगह नहीं, घर चलो तुम पूरे गिरे डरे हैं पर के। और आसों गिरवाई। कहाँ की रहने वाली हूँ? कहाँ के रहने वाले? यहीं की रहने वाली हैं हम तो। कौन सा गाँव है जी? रेनिया। हाँ। फिर तुमने सरपंच से कभी शिकायत नहीं की इस बारे में? खूब करता, हर भी रही तो करता है। आ रही है। कौन से सरपंच से की शिकायत? पहले सरपंच से भी करी थी। अब क्या नाम था सरपंच का? राजेश। और सचिव? सचिव भैया को क्या कहते हैं? आसबंद। तो उनसे नहीं बोला था? मैं सबसे बोली हमने। क्या बोलते हैं? कह रहे हैं आ रही है। सबर रखो, आ रही है। आपकी क्या समस्या है? अब समस्या यही है कि स्कूल नहीं है हमारे गांव में। मतलब उसकी छत टूटी हुई है, 6 साल से बंद है। वो बच्चे पढ़ते नहीं है। मतलब खुले में पढ़ते हैं, बारिश भी आ जाती है। और यहाँ से दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं। रिनिया हाई मिडिल स्कूल है, करैया आर्ट हाई स्कूल है, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण पढ़ने ही नहीं जा पाते वो। तो अब हमारे साथ संवाददाता रवि रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे इस गांव की समस्या के बारे में और ग्रामीणों की समस्या के बारे में। जी रवि जी। नहीं, ये कह रहा हूँ, ये पंचायत, ग्राम पंचायत रिनिया का मामला है। ये सिरोंज तहसील के आखिर में जाके आती है, मतलब सीमा पर है जी। सिरोंज तहसील का ये लास्ट गांव है जी। इसका ये गांव है खूबपुरा, रिनिया पंचायत में जो आता है। तो यहाँ के लोगों की बार बार फोन आ रहा है, शिकायत कर रहा है। यहाँ का जब जाकर सर्वे किया तो वहाँ पर हकीकत वास्तव में है। यहाँ बच्चे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इसकी ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। बता रहे थे गांव वाले, पिछले 5-6 सालों से बच्चे क्षतिग्रस्त है, लेकिन इस पर अभी तक किसी अधिकारी का ध्यान नहीं गया शिक्षा विभाग से। और ऐसी और समस्या है ग्रामीणों की। सड़क की एक समस्या है। खूबपुरा वालों ने बताया कि हम पंचायत रिनिया है वो 2 किलोमीटर दूर है खूबपुरा से। तो जाने के लिए एक मुख्यमंत्री कच्चा मार्ग डला था पहले,
तो आज वो खस्ता हाल में है। उस पर एक पुलिया जो बनी है वो भी क्या कहते हैं टूटी फूटी है, क्षतिग्रस्त है बहुत ही ज्यादा। सिंगल रोड एक ही साइड बची है उसकी, वो भी कभी भी हादसा हो सकता है उसमें साधन निकालने के समय पे जी। तो ऐसे ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई है। कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि उनकी कुटीर की जो किस्तें हैं मतलब डाली है, एक किस्त लास्ट किस्त जो है अभी तक डाली नहीं गई है। जी रवि जी बने रहेगा हमारे साथ। और अब राम सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरपंच राम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्कार जी, ये जो ग्राम पंचायत रिनिया है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण काफी परेशान है। किसी भी तरह की सुविधा उनको नहीं मिल रही है, ना गांव की सड़क की बात कर ली जाए, ना स्कूल भवन जो है वो भी जर्जर स्थिति में। ऐसी तमाम परेशानी है ग्रामीणों को, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी मैडम, रिनिया पंचायत में जी जो पूरी पंचायत है, जैसे रोसल्ली हाट, खूबपुरा, एक बीच में करैया पंचायत को गांव है बरबटपुर, रिनिया तक रोड नहीं है, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है रोड की। बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कई बच्चे अनपढ़ रह गए हैं। इसके बाद में खूबपुरा में बिल्डिंग बिल्कुल प्राइमरी स्कूल है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है 2 साल से। मास्टर इस पीपल के नीचे, पेड़े के नीचे स्कूल लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद में रोसल्ली हाट का स्कूल भी क्षतिग्रस्त है जी। और रास्ता कहीं से कहीं तक नहीं है। पुलिया की बात की जा रही है, जो पुलिया बनी है वो भी क्षतिग्रस्त है। पुलिया भी टूटी है, बीच में एक नाला है उसकी पुलिया टूटी है। आज के 4-5 साल पहले एक रोड है यहाँ स्वीकृत भाव, तो वो रोड है शायद मुख्यमंत्री सड़क योजना में, तो उस पर सिर्फ मिट्टीकरण किया गया है। इसके बाद में उस पर कोई सामग्री नहीं डाली गई जी। और बिजली भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर रहती नहीं है जी। जी, अटल ज्योति की वो बिजली नहीं है, वह एक पंप लाइन वाली है, 10 घंटा आती है कुल जी। 10 घंटा में 2-3 घंटे कटौती हो जाती है जी। इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी दिक्कतें हैं आपके गांव में, और आप सरपंच हैं, तो आपने आवेदन दिया कहीं, आपने शिकायत की कि इतनी सारी समस्याएं हैं लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है? नहीं, मैंने तो मैडम अभी शपथ ली है 3 अगस्त को। जब से अभी तक तो मैंने वैसी जनप्रतिनिधियों से मौखिक बोला है, जिला जनपद में भी मौखिक बोला है, अभी आवेदन तो फिलहाल में नहीं किया जी। हाँ, अब वो ज्यादा समय नहीं भाई सरपंच बने जी। कितना समय हुआ है आपको सरपंच बने? 3 अगस्त को शपथ ली थी मैंने जी। और इससे पहले भी जब आपको इस बारे में पता चला होगा तो कोई आपने कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? जैसा आपने कहा कि आपने मौखिक बस कह दिया है, लेकिन आपके मौखिक कह देने से भी तो समस्या का हल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो इसके बाद अब आप क्या करने वाले हैं? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कार्य हो जाए और क्या। नहीं, ऐसे आप देखिए ग्रामीण परेशान है, एक आप सरपंच हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, सभी समस्या अपनी लेकर आपके पास पहुंचते होंगे, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि इन ग्रामीणों की समस्या से निजात इनको मिलवा सके। अब अपन उन्हें तो मैडम संतुष्ट कर रहे हैं, सिर्फ हाँ करवा रहे हैं, देखते हैं करवा रहे हैं, और क्या कोशिश में लगे हैं। बिल्कुल। राम सिंह जी बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास फिर लौटूंगी। मुकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सचिव हैं ये रिनिया के। मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, ये ग्राम पंचायत रिनिया का जो ये खूबपुरा गांव है, यहाँ पर ग्रामीणों की काफी सारी समस्याएं हैं और आप पर आरोप भी है कि पीएम आवास की जो राशि है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, नाम तक नहीं है पीएम आवास में उनका। ऐसी तमाम और गड़बड़ियां हैं, तमाम और चीजें हैं, लाभ जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। मैम क्या है कि 2011 की सर्वे हुई थी जी, तो उसमें जो नाम थे उन लोगों को सिस्टम के हिसाब से आ रही हैं, और जो आवास प्लस में अपन ने 2018 में जोड़े हैं जी, उन लोगों के नाम कुछ लोगों के आ गए हैं और कुछ के आ रहे हैं सूची अनुसार ऊपर से। अब उसमें अपन थोड़ी कुछ कर सकते हैं ऊपर नीचे में। देखिए जी, आप सचिव हैं वहाँ पर, आप जितनी भी योजनाएं होती हैं आपसे होकर गुजरती हैं, आपको सभी के बारे में जानकारी होती है। अब वहाँ पर स्कूल भवन भी नहीं है और जो पुलिया है स्कूल तक पहुँचने के लिए वो भी क्षतिग्रस्त है। पीएम आवास की तो आपसे भी बात करेंगे, लेकिन स्कूल भवन के बारे में आप बताइए। जी, भवन क्या है कि मैम बना था पहले, वो टूट गया, अपन ने उसका लिख के भी 3-4 बार दे दिया ऊपर। वो शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया था पहले। कितने पहले और किसको दिया था आपने?
बीआरसी कार्यालय में दिया था मैम 2018 में। 2018 में दिया था और 2022 तक भी जब आपको दिख रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके बाद आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं 2018 से अब तक? नहीं मैम, 3-4 बार अपन ने अवगत करा दिया उन लोगों को, वरिष्ठ कार्यालय को, शिक्षा विभाग को। अब वो जो कह रहे हैं स्वीकृत होगी तो आ जाएगी आपकी। तो यानी कि जो पुराने सरपंच थे राम सिंह गुर्जर जी का तो कहना है कि अभी नए नियुक्त हुए हैं, और इससे पहले जो सरपंच थे और आपने मिलकर इसके अलावा और कोई कार्रवाई या इसके अलावा कोई कोशिश नहीं की? स्कूल भवन जर्जर है, सड़क भी वहाँ पर नहीं है। पहले मैं भी 2020 में पहुँचा हूँ मैम जी। 21 में पहुँचा हूँ, 1 साल हुई, मैंने 2 बार लिख के दे दिया शिक्षा विभाग को जी। 2018 की अभी आपने बात की थी, अब आप 2021 कह रहे हैं? नहीं, मैं 2018 में पहुंचा हूँ, वो 21 में पहुंचा हूँ। 2018 में पूर्व सचिव से बात हुई थी संबंध में, तो वो कह रहे थे मैंने 2-1 बार लिख के दे दिया, वो वहाँ के शिक्षा द्वारा भी लिख के दे दिया गया। और अब तक भी जो लिखित में दिया गया था वो पूरा नहीं किया गया है? जी जी। और ये जो भी आप बात कह रहे हैं, ये कुछ भी जो भी पूरा मामला है, क्या ये सरपंच के संज्ञान में है? जी, ये सारा मामला, ये जितनी भी बातें अभी आपने कही, क्या ये सरपंच के संज्ञान में है? जी जी। राम सिंह गुर्जर जी, जी राम सिंह जी, मुकेश शर्मा जी का कहना है कि उनके द्वारा ऊपर शिकायत की गई और बात की गई, आश्वासन उन्हें मिला, इस बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है। मैंने अब 3-4 दिन पहले, अब 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा थी, मैंने उस दिन मुकेश शर्मा जी से कहा था जी। उनने बोला कि मैं इसे लिख के दे चुका हूँ भाई जी। मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि सरपंच को इस बारे में सारी जानकारी, और यहाँ पर तो राम सिंह जी को कुछ मालूम ही नहीं है। किसके साथ, किसके द्वारा फिर आपने आवेदन दिया है ऊपर? मेरी बात तो सुनो, 2 अक्टूबर को मुकेश शर्मा ने मुझे बोला है कि मैं इसे लिख के दे चुका हूँ भाई जी। 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में हमारी बात हुई, कल मैं इसे लिख के दे चुका हूँ भाई। हाँ, तो यानी कि लिखित में सिर्फ बात हुई है, और उसके बाद जो आपने किया उस बारे में जानकारी राम सिंह गुर्जर को, यानी कि आपके सरपंच को अभी नहीं है, उनका साफ तौर पर ये कहना है। नहीं मैम, अपन ने लिख के भेज दिया था जी विभाग को, बीआरसी महोदय को 2 बार दे दिया पूर्व में भी। चलिए मुकेश जी, आपका कहना है आपने लिख के दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि लिख के तो आपको पहले भी आपने दिया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, तो अब भी आप केवल लिख के देने के बाद संतुष्ट हैं? क्या लगता है अब कार्रवाई होगी? अब सर मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मैंने ऊपर वरिष्ठ कार्यालय को लिखित में दे दी। अब ऊपर से सैंक्शन होगी नहीं होगी जो वो ही बता सकते हैं सर। और शिक्षा विभाग के मास्टर ने भी उसका लिख के दिया है। क्या आश्वासन मिला है आपको शिक्षा विभाग की ओर से? उनने जो बोला था कि हमने भेज दिया ऊपर प्रस्ताव, जब भी स्वीकृति आएगी आपका भवन बन जाएगा। तो आपने उसके बाद कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि इतने सालों पुरानी ये बात है कि प्रस्ताव क्या भेजा था, बनाए, आपने जानने की कोशिश नहीं की दोबारा? जी, मैंने 2 बार उनसे संपर्क किया था सर। मुकेश जी बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगी। ओम प्रकाश रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए बीआरसी सिरोंज से। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी जी, ग्राम पंचायत रिनिया का ये जो खूबपुरा गांव है, यहाँ पर ग्रामीणों को कई तरह की समस्याएं हैं, ना स्कूल भवन ठीक है, ना पीएम आवास की राशि उनके खातों तक पहुंच पा रही है, और सड़क और बिजली भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, मेरे मामले में संज्ञान आया है, अभी मैंने स्कूल लिया है, तो 4-5 साल से वहाँ का स्कूल बहुत जर्जर हालत में है जी, और बच्चों के मतलब बैठने लायक स्थिति में भी नहीं है। तो हम लोगों ने उसको अपने उसमें कार्य योजना में लिया है और वरिष्ठ कार्यालय को अवगत भी कराया गया है जी, पूर्व के बीआरसी द्वारा। जी, वहीं पूर्व सरपंच का ये भी कहना है कि स्कूल को लेकर जो है 2018 में भी आवेदन दिया गया था। जी जी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मैम, अब क्या होता है, हमारे उसमें तो रहता नहीं, कार्य क्षेत्र में जलिए से इसका कार्य मिलता है, हम लोग भी इसको मतलब आगे बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को भिजवा चुके हैं जी, है ना।
और हमारी वार्षिक कार्य योजना में भी वो भेजा जा चुका है। लगातार 3 साल से हम भेज रहे हैं। जी देखिए, सचिव का कहना है कि आवेदन दे दिया है, लिखित में दे दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप भी कह रहे हैं आपके अंडर में ये काम नहीं आता है, बाकी अधिकारी देखेंगे, तो फिर इसकी ओर ध्यान कौन देगा? मुझे एग्जैक्ट बताइए कि कौन लोग इसकी सुध लेने वाले हैं। वरिष्ठ कार्य से इसकी स्वीकृति होती है मैम, इसके लिए हम भी लिखित में दे चुके हैं और हमारी जो वार्षिक कार्य योजना रहती है उसमें भी हम लोग इसको कई बार दे चुके हैं। रवि जी, जिस तरह से यहाँ पर सभी बस एक दूसरे पर टाल मटोल कर रहे हैं, सभी का कहना है कि शिकायत कर दी है और समय लगेगा, कार्रवाई कब होगी पता नहीं, इस रवैये से क्या क्या आप समझते हैं रवि जी? मुकेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जी, यहाँ पर आपका भी कहना है कि आपने शिकायत कर दी है, इसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ओम प्रकाश रघुवंशी जी का भी कहना है कि देखने वाली बात होगी कब कार्रवाई होगी। मुझे बताइए कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा फिर? सर, ये तो ऊपर से ही सैंक्शन होती है शिक्षा विभाग से। जब इनका अपन ने तो इनको अवगत करा दिया, लिखित में पूरी DRCG को दे दिया था। चलिए, स्कूल भवन की बात ना की जाए, यहाँ पर बिजली भी नहीं है और PM आवास की राशि में भी घोटाला हुआ है। इन सब बातों के लिए फिर कौन जिम्मेदार है? नहीं मैम, PM आवास में कोई घोटाला नहीं है। लोगों का कहना है कि उनके तो लिस्ट में नाम तक नहीं है, राशि नहीं पहुंच रही उनके खातों में। आपने भी कहा कि देरी हो जाती है, किसी तरह का बहाना आपने पहले भी बनाया था। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ग्रामीणों का कहना है, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो वो तो ऊपर से ही सैंक्शन होके आता है मैम। 2011 का सर्वे चल रहा है, उसके आधार पर ऊपर से ही सैंक्शन होके नाम आते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। मुकेश जी, लौटूंगी आपके पास। ओम प्रकाश जी, जैसा आपका कहना था कि स्कूल भवन की आपने बात की थी कि आपके संज्ञान में भी जो है मामला आया है, और अब कब तक इस ओर ध्यान दिया जाएगा, कब तक इस मामले में फिर कार्रवाई होगी? मैम, वरिष्ठ कार्यालय में मैं पत्र भिजवा के बात करता हूँ और वहीं से स्वीकृति वहीं से मिलती है इसकी जी। और ये क्या है ना, जैसे ही वहाँ से स्वीकृति होती है, यदि राशि आती है तो उसका निर्माण कराया जाएगा। देखिए, वरिष्ठ कार्यालय में आप पत्र कब तक देंगे? क्योंकि पहले भी ये बात देखने को मिली है, 2018 में भी दिया गया है और 2021 में भी दिया गया है। अब आप असल में मैम क्या है, मैंने अभी ज्वाइन किया है 2018 से, क्योंकि मैं नहीं था वहाँ पर BRC जी। मेरे को BRC बने भी 15 दिन हुए हैं ओनली जी। तो अब जो भी होगा पत्र व्यवहार में अगले नेक्स्ट वर्किंग डे में पत्र व्यवहार करता हूँ। तो जो पहले BRC थे, क्या उनके द्वारा आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली? पूर्व BRC अब अभी तो क्या उनको सब दूसरे कारण से हट गए हैं वो जी। और मैंने 20 तारीख कोई प्रभार लिया है जी। इस मामले में। उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई थी। जब रवि जी का फोन आया तो मैंने जनशिक्षक के माध्यम से जानकारी वहाँ की ली जी। और उन्होंने बताया कि अपन ने पूरी पिछली बार जो वार्षिक कार्य योजना प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से बनती है, उसमें अपन ने 3 साल से हर वर्ष उसको दे रहे हैं। वार्षिक कार्य योजना में उसको सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि राशि आवंटित नहीं हुई है, सैंक्शन नहीं हुआ है, तो इस कारण से वहाँ का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो निर्माण नहीं हो पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि आप बात करेंगे और इस मामले में आगे कितना समय आपको लग जाएगा? जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है इन सब चीजों के लिए आपको कितना समय लगेगा? मैं पत्र व्यवहार तो DP सर के लिए कर दूंगा, जो मेरे से वरिष्ठ हैं, जहाँ से स्वीकृति होती है जी। नेक्स्ट वर्किंग डे में कर दूंगा। चलिए, ठीक है ओम प्रकाश जी। ओके, धन्यवाद जी। मुकेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जी मैम। जी, तो बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पुलिया नहीं है, स्कूल भवन जर्जर है, तमाम परेशानियां हैं। आप सचिव हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप शिकायत केवल कर चुके हैं, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? सर, इसकी पुलिया की भी अपन ने 2 बार कंप्लेंट कर दी। ये प्रधान मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डली है सड़क। उसकी पिछली बार भी शिकायत की थी तो वो टाल मटोल करके गोलमोल करके कुछ जवाब नहीं मिलता। मैम, आप जो इतनी शिकायतें करते हैं, क्या इसके बारे में आपने सरपंच को बताया कि कोई सुनवाई नहीं हो रही? क्योंकि सरपंच यानी कि राम सिंह गुर्जर जी का कहना है उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। सरपंच महोदय ने खुद अवगत है इस बात को। पिछली बरसात में भी शिकायत हुई थी, जबकि उस टाइम सरपंच नहीं थे, इनको खुद पता है। उस टाइम मैंने ही शिकायत करवाई थी कुछ लोगों से, तो कुछ जवाब नहीं मिलता मैम। वो कहते हैं हमारा देते ही ठेका था,
हमने कर दिया मुख्यमंत्री सड़क वाले, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत डली थी सड़क। तो देखिए अब एक मुद्दा होता, एक परेशानी होती तो समझ में भी आता, लेकिन मेरी सुन ले मैम जी कहें, क्या कहें। मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क डली थी, उस पे मिट्टी और रेत डाली गई थी मात्र, इसके बाद आगे कोई कार्य नहीं हुआ। मुकेश जी बनी रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। प्रवीण प्रजापति एसडीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी ग्राम पंचायत रिनिया का ये जो खूबपुरा गांव है, यहाँ पर ग्रामीणों को कई तरह की समस्याएं हैं, न स्कूल भवन ठीक हालत में है, न सड़क है, न बिजली है, तमाम और भी समस्याएं हैं यहाँ पर ग्रामीणों की, क्या कुछ कहेंगे? जी ये पहले भी ये मामला आया था जी, तो जनपद सीओ के माध्यम से सड़क और स्कूल के संबंध में जो है प्रस्ताव बनाए गए थे, तो इसको जल्दी हम पूरा करेंगे कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जल्दी मिले। 2018 से देखने को मिल रहा है कि मामला संज्ञान में है। 2018 से आवेदन दिया जा रहा है स्कूल भवन के निर्माण के लिए, लेकिन 2018 से 2022 अब चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी आके सुध नहीं ले रहा है वहां पर। नहीं, मैं इसको देखूंगा भी सही और ये क्यों रुका हुआ है, इसको मैं स्वयं फॉलो करूंगा। और आप से ये भी जानना चाहेंगे जो क्योंकि मुकेश शर्मा जो सचिव हैं, उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि उन्होंने कार्रवाई के लिए जो है आवेदन भी दिया है, और ओम प्रकाश रघुवंशी जो बीआरसी, उनका भी कहना है कि आवेदन दिया गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, अभी मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं इससे फिर भी आपके हिसाब से जब आपको अब मालूम चल गया है तो कितना समय आपको लग जाएगा इस मामले में कोई ध्यान देने के लिए, किसी तरह की कार्रवाई के लिए? मैं जो का काम है और अधिकारी का सेवा का, तो दोनों के लिए मैं 2-3 महीने में इसको कंप्लीट करा लूंगा। 2-3 महीने में आपने कहा? हाँ। चलिए प्रवीण जी, 2-3 महीने का आप आश्वासन दे रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी 2-3 महीने में वाकई इस गांव के लिए कोई निर्माण कार्य होता है या नहीं होता है। रवि रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रवीण प्रजापति जी एसडीएम हैं, जो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 महीने का इन्हें समय लगेगा, स्कूल और सड़क की यहाँ पर बात कही है। मुकेश शर्मा जी आपसे भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आश्वासन हमें मिला है एसडीएम का, जिस तरह का आश्वासन हमें मिला है, आपने किस तरह से अपनी बात रखी थी कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी? सर लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सीओ मैडम को अवगत कराया था, बीआरसी महोदय को कराया था जी। 17 तारीख ये है 17 तारीख दी है। किस मामले में 17 तारीख आपको दी गई है? स्कूल के संबंध में किया था मैंने 2-3 बार। तो अब 17 तारीख आपसे कहा गया है। सड़क के मामले में भी अब की बताया, पिछली बार भी बताया, गांव वाले ने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई जी, तो भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है मुकेश जी, अभी आश्वासन हमें प्रवीण प्रजापति यानी एसडीएम ने दिया, देखने वाली बात होगी उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रवीण प्रजापति एसडीएम जो है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 महीने में ये जो भी तमाम समस्याएं हैं, स्कूल भवन के निर्माण की उन्होंने बात की, और सड़क को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2-3 महीने का समय उन्हें लगेगा। इसके बाद जो है इस ग्राम के लिए, इस गांव के लिए निर्माण कार्य कराया जाएगा, किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के लेकर अब ये अच्छी बात है कि वो एसडीएम साहब ने संज्ञान में मामला लिया है, जल्द से जल्द बच्चों की यहाँ सुनवाई हो जाएगी। पर ग्रामीणों की यहाँ बहुत से समस्या है, ये रोड की ये जो मेन समस्या है, यहाँ से बताते हैं बच्चों का भी जाना रहता है, ग्रामीणों को भी पंचायत में जाना रहता है। तो अगर ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है तो इससे तो गाँव वालों को राहत ही मिलेगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज हमने चर्चा की ग्राम पंचायत रिनिया के खूबपुरा गांव से, जहां पर ग्रामीण तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पर स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है, सड़क भी पक्की नहीं है। बात की जाए बिजली की तो बिजली की व्यवस्था भी यहाँ पर लोगों के लिए नहीं की गई है। तमाम ऐसी
समस्याएं हैं जिनके बीच रहकर ग्रामीण जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इसके पहले किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन आज जनमुद्दा में एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने आश्वासन हमें दिया है कि 2-3 महीने में इस गांव की ओर ध्यान दिया जाएगा, सुनवाई की जाएगी और स्कूल भवन में निर्माण कराया जाएगा। सड़क निर्माण की भी उन्होंने बात कही। अब 2-3 महीने का जो समय उन्होंने लिया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जिस समय अवधि की उन्होंने बात की उसमें कोई काम हो पाता है या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।